my dear student, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com, and today we are talking about a topic BA Sports. It has been adopted from a story by Premchand. Okay, so इस स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ है। और मुंशी प्रेमचंद जी को आप लोग जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, और इन्हें जो है नॉवलिस्ट यानी उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इनकी एक जो स्टोरी है काफ़ी ग्रामीणांचल से ली गई है। इस स्टोरी को हम लोग देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी। ओके, सो गिल्ली डंडा इज ए स्ट्रीट गेम प्लेड इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स ऑल ओवर साउथ एशिया, कंबोडिया, टर्की एंड इटली। अब यहाँ पर प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो गिल्ली डंडा होता है, गिल्ली डंडा एक खेल होता है, ठीक है, जो हमारे यहाँ गांव में खेले जाता है। तो ये गिल्ली डंडा एक तरह का खेल होता है जिसमें छोटे से डंडे का टुकड़ा रहता है, एक बड़ा सा डंडा रहता है जिसमें गिल्ली बनाई जाती है और एक डंडा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये गिल्ली डंडा क्या किया जाता है, एक बड़े रूरल एरिया में खेला जाता है, यानी कि ग्रामीण अंचल में खेला जाता है या फिर छोटे शहरों में खेला जाता है। और उसके साथ साथ जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में भी खेला जाता है, जैसे साउथ एशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, टर्की हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर भी ये गिल्ली डंडा का गेम खेला जाता है। द गेम इज प्लेड विद द टू स्टिक्स, ए लार्ज वन कॉल्ड ए डंडा एंड विच इज यूज टू हिट ए स्मॉल वन द गिल्ली। यानी कि ये जो गेम होता है वो दो स्टिक होते हैं, दो डंडे होते हैं। उन स्टिक उन स्टिकों में एक बड़ा स्टिक होता है, बड़ा वाला डंडा होता है जिसे डंडा कहते हैं, और उस बड़े वाले डंडे से जिस छोटे वाले स्टिक को मारा जाता है उसको गिल्ली कहते हैं। ओके, दिस शॉर्ट स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम ए स्टोरी बाय द फेमस इंडियन ऑथर प्रेमचंद। और ये जो स्टोरी है वो उनकी कहानी संग्रह थी, उस कहानी संग्रह से इस स्टोरी को लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। तो चलिए इस स्टोरी को जानते हैं, पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या कहा गया है। I considered Gilly Danda the king of all sport. Even now, wherever I see boys playing Gilly Danda, I have a great desire to join them. You don't need a lawn, a court, a net, or any other expensive equipment. Just climb a tree, cut a branch, make a gilly, and even if there are only two of you, you can स्टार्ट प्लेइंग। ओके, सो इस पैसेज में जो है राइटर हमें बताना क्या चाहता है, वो कहता है कि आई कंसिडर्ड गिल्ली डंडा द किंग ऑफ स्पोर्ट। यानी कि इनका मानना है, राइटर का मानना है कि जो गिल्ली डंडा है वो क्या है, वो खेलों का सम्राट है, राजा है, ठीक है। जबकि क्या होता है, जब भी ये कहीं भी बच्चों को गिल्ली डंडा खेलते हुए देखते हैं तो इनके मन में इच्छा होती है कि जाकर के उनके साथ खेलें, ठीक है। और इस खेल के लिए जो है किसी भी तरह की बड़ी सी लॉन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लॉन मतलब कि बड़े मैदान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर नेट जो फुटबॉल में लगाया जाता है ना, नेट, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर किसी भी एक्सपेंसिव यानी कि जो कॉस्टली होता है, कॉस्टली इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, इक्विपमेंट मतलब कि सामान
ओके। तो यहाँ पर बच्चे ने रिप्लाइड क्या किया कि आपका मतलब जो है, वो डरते हुए कहता है लड़का कि क्या आपका मतलब जो है गया यानी कि वो जो ग्रुप यानी कि जो अस्पताल में अस्तबल में रहता है। अस्तबल मतलब कि जहाँ पर घोड़ों की रख रखाव किया जाता है, ठीक है, वही उसी को अस्तबल कहते हैं। यस आई थिंक सो, मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है वही। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। कैन यू कॉल हिम फॉर ए मिनट, क्या तुम उसे बुला सकते हो। यानी कि नरेटर ने उस छोटे से बच्चे से कहा कि क्या तुम उस गया को बुला सकते हो जो अस्तबल में है। द बॉय रेन ऑफ, लड़का चला जाता है। एंड रीअपियर्ड इन ए फ्यू मिनट्स विथ ए शॉर्ट डार्क मैन, और कुछ समय के बाद जो है एक छोटे से और काले से सांवले से आदमी को लेकर के क्या होता है, अपीयर्ड होता है, यानी कि दिखाई देता है। आई रिकॉग्नाइज माई ओल्ड प्लेमेट्स स्टेट अवे, मैंने अपने जो पुराने सहयोगी, जो खेलने वाला सहयोगी था, उसे मैंने पहचान लिया, ठीक है। एंड वांटेड टू फ्लाइंग माई आर्म्स अराउंड हिम, और मैं चाहता था कि उसे अपनी बाहों में क्या करूँ, अपने बाहों में लपेट लूँ, ठीक है, अपने बाहें फैला करके उसे आगोश में ले लूँ। लेकिन आई स्टॉप्ड माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने आप को क्या कर लिया, रोक लिया, ठीक है। विल गया, आई सैड कूलली, मैंने कूली होकर के शांत मन से जो है कहा, ठीक है गया। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुमने मुझे पहचाना। गया बाउड हिज हेड, गया ने अपना सर झुका लिया। हाउ कुड आई नॉट रिकॉग्नाइज, मैं आपको कैसे नहीं पहचान सकता मालिक, ओके, मैं आपको कैसे पहचान सकूंगा मालिक। ही सैड हम्बली, उसने जो है नम्रता से कहा। आई होप यू आर वेल, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई सैड, यानी कि नरेटर ने कहा कि मैं ठीक हूँ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। आई वर्कड एज ए ग्रूम, सरकार, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर क्या दिया कि मैं जो है एक ग्रूम यानी कि अस्तबल में काम करता हूँ। एंड मताई मोहन दुर्गा वेयर आर दे, अब यहाँ पर जो नरेटर है वो क्वेश्चन पूछता है कि जो मताई मोहन और दुर्गा वो कहाँ हैं। तो आंसर क्या देते हैं, डू यू हैव एनी न्यूज ऑफ देम, क्या तुम्हारे पास उनकी कोई सूचना है, किसी ने पूछा, नरेटर ने पूछा। तो मताई क्या कहता है, कहता है वो अपने जो गया है वो क्या कहता है, मताई मोहन एंड दुर्गा आर बोथ पोस्टमैन, ठीक है। ओ एक मिनट, थोड़ा सा छूट गया है। मताई डाइड, मताई क्या हो गया है, मर गया है, ठीक है, मताई क्या हो गया, मर गया है। मोहन एंड दुर्गा आर बोथ पोस्टमैन, मोहन और दुर्गा दोनों क्या है, पोस्टमैन है। एंड यू सरकार, और आप सरकार, आई एम द इंजीनियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मैं जो है इस शहर का, इस जिले का क्या हूँ, इंजीनियर हूँ। डू यू स्टिल प्ले गिल्ली डंडा, क्या तुम अब भी गिल्ली डंडा खेलते हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। गया लुक्ड एस्टनाइड, गया जो है आश्चर्य से पूछता है। वेयर इज द टाइम मालिक, समय कहाँ मिलता है मालिक। ही सैड, यानी कि गया ने कहा, आई हैव टू अर्न माई लिविंग, मैं अपना बस जीवन यापन कर ले रहा हूँ। कम, आई सैड, मैंने उसे कहा कि आओ। टुडे यू एंड आई विल प्ले गिल्ली डंडा, आज तुम और मैं जो है गिल्ली डंडा खेलेंगे। यू बैट, तुम बैट करोगे। आई विल फील्ड, मैं फील्डिंग करूँगा। आई हैवेंट फॉरगॉटन दैट आई क्यू ए टर्न एट बैटिंग। आई हैव नॉट, यानी कि मैं जो है नहीं भूला हूँ कि तुम्हारा जो बैटिंग का टर्न था, जो मेरे ऊपर कष्ट था, वो मैं नहीं भूला हूँ। यू गया एग्री टू प्ले वेरी रिकुलेंटली, ओके, रिकुलेंटली मतलब होता है अनिच्छा से। अब यहाँ पर जो है गया मान तो गया लेकिन पूरी इच्छा के साथ नहीं। ही वॉज लेबरर ऑन डेली वेक्स, वो एक तरह का जो है प्रतिदिन का एक मजदूर था। आई वॉज ए सीनियर ऑफिसर, मैं एक सीनियर ऑफिसर था। व्हाट डिड द टू ऑफ अस हैव इन कॉमन, हम दोनों में समानता ही क्या थी। आई टुक गया बैक विथ मी टू द डाक बंगलो, गया जो है मेरे साथ डाक बंगलो तक आया। एंड देन वी बोथ ड्रॉ इन माई कार, तब हम दोनों जो है कार में बैठे और ड्राइव करना शुरू किए। टू द स्पोर्ट वेयर वी वर गोइंग टू प्ले, और वहाँ पर गए जहाँ पर हम लोग पहले खेला करते थे। वी आल्सो टुक एन एक्स विद अस, और हमने अपने साथ क्या ले लिया था, एक एक्स यानी कि कुल्हाड़ी भी ले लिया था। डिस्पाइट माई इनर एक्साइटमेंट, ठीक है, अपने बाहरी जो अंदर की जो एक्साइटमेंट को के बजाय। आई मैनेज्ड टू लुक वेरी काल्म,
यानी कि अपने अंदर के एक्साइटमेंट को दिखाने के बजाय मैं अपने आप को क्या दिखा रहा था, काफ़ी शांत दिखा रहा था। गयाज फेस शोड नो साइन ऑफ आइदर इंजीनियर और प्लीजर। अब यहाँ गया का जो चेहरा था उस पर किसी भी तरह का शाइन नहीं था, ठीक है। आइदर ईगर्सनेस और प्लीजर्स, ईगर्सनेस मतलब उत्सुकता का और प्लीजर्स मतलब कि खुशी का। परहैप्स हिज माइंड वाज टू अप्रेज्ड, ओके, टू अप्रेज्ड मीन्स होता है मेड वेरी एनेक्सियस, शायद उसका दिमाग जो है काफ़ी चिंतित में था, यानी कि चिंता में था। द डिफरेंस इन आवर स्टेटस, हमारे स्टेटस को लेकर के। अब यहाँ पर स्टेटस का मतलब है कि राइटर यहाँ पर एक बड़ा सा इंजीनियर है और अच्छे परिवार का है, जबकि गया जो है एक गरीब है, किसान मतलब मजदूर है और एक अस्तबल में काम कर रहा है, और यहाँ पर उसके साथ खेलने की बात कर रहा था इंजीनियर। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग को परेशान कर रही थी। डिड यू इवन थिंक ऑफ मी ऑल दीज ईयर्स, क्या तुमने इन सालों में कभी मेरे बारे में सोचा? आई आस्क्ड, नरेटर ने यहाँ पर पूछा। बी ट्रूथफुल गया, सही सही बताना गया। हाउ कुड आई प्रिज्यूम मीन्स होता है डू समथिंग दैट शो डिसरिस्पेक्ट, ओके, डू समथिंग दैट शो डिसरिस्पेक्ट मतलब कि कुछ ऐसा करना जिससे दिखे कि हाँ ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि आई प्रिज्यूम टू थिंक ऑफ यू, यानी कि मैं आपका अनादर कैसे कर सकता हूँ मालिक। ही सेड एक्वेडली, ठीक है, उसने जो है स्वीकार करते हुए कहा। बट आई थॉट ऑफ यू क्वाइट ऑफ्टेन, बट आई थॉट ऑफ यू क्वाइट ऑफ्टेन, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचा करता था। किसी ने कहा? नरेटर ने कहा। ए लिटिल सैडली, थोड़ा सा दुखी होकर के कहा। आई स्टिल रिमेंबर दैट ब्लो यू गेव मी विथ योर डंडा, मुझे वो भी याद है जो तुमने मुझे एक डंडा मारा था, खींच के मारा था। दैट वाज लॉन्ग एगो सरकार, ये बहुत पहले की बात है सरकार। तो चलिए अभी ये पहला पार्ट है, फिर अगले पार्ट में मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, क्योंकि ये अगला पार्ट भी इसका जो है बहुत बड़ा है, तो इसके सेकेंड पार्ट को मैं डाल दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए इतने से आप लोग इसका अध्ययन करिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।